खुश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सूर्य गौतम और आज हम जानेंगे कराटे का असली इतिहास, इसकी जन्मभूमि और कैसे ये आत्मरक्षा कला से निकलकर विश्व भर के खेलों में शामिल हुआ और जीवन शैली बन गया। तो आइए चलते हैं समय के उस दौर में जहां कराटे की शुरुआत हुई। कराटे शब्द का अर्थ क्या है पहले हम जान चुके हैं, फिर से बताता हूँ। कराटे शब्द दो जापानी शब्दों से मिलकर बना है। करा जिसका अर्थ है खाली और ते जिसका अर्थ है हाथ। इन दोनों को मिलाकर कराटे का असली अर्थ हुआ खाली हाथों से युद्ध करना। इसका मतलब है बिना किसी हथियार के केवल शरीर, मन और अनुशासन के बल पर आत्मरक्षा करना। और दोस्तों, कराटे की उत्पत्ति कैसे हुई? मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि बोधिधर्मा कौन है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, कराटे की शुरुआत जापान के ओकिनावा द्वीप पर हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें और भी पुरानी हैं। लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के महान बौद्ध भिक्षु बोधिधर्म भारत से चीन शाओलिन टेम्पल पहुंचे। वहां उन्होंने भिक्षुओं को ध्यान के साथ साथ शरीर को मजबूत करने के लिए व्यायाम और युद्ध कला सिखाना शुरू कर दिया। इन्हीं शाओलिन तकनीकों से प्रेरणा लेकर इसके बाद में चीन में कुंग-फू का विकास हुआ। बाद में जब ये युद्ध कलाएं चीन से ओकिनावा पहुंची तो वहां के स्थानीय योद्धाओं ने इसे अपने तरीके से ढाल लिया। मीन्स दोनों का मिला जुला मिश्रण हुआ, जिसको हम टो डी या ओकिनावा मार्शल आर्ट्स के नाम से जानते हैं। कराटे का विकास समय समय पर होता रहा। ओकिनावा में उस समय राजाओं ने हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये लगभग 1609 ईस्वी के आसपास की बात है। इसलिए लोगों ने निहत्थे आत्मरक्षा की नई नई तकनीकें खोजनी शुरू कर दी, यानी खाली हाथों से लड़ना, जो बाद में कराटे कहलाया। 19वीं शताब्दी के अंत में गीचिन फुनाकोशी नामक एक महान कराटे के मास्टर हुए, जिन्होंने जापान के मुख्य द्वीपों में कराटे को पहुंचाया और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं हम उनको फादर ऑफ मॉडर्न कराटे भी कहा जाता है। 1922 में फुनाकोशी ने टोक्यो यूनिवर्सिटी में पहली बार कराटे का सार्वजनिक प्रदर्शन किया और यहीं से कराटे पूरे जापान में फैल गया। कराटे का विश्व में प्रसार कैसे हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान पर अमेरिकी सैनिकों का कब्जा हुआ तो कई विदेशी सैनिकों ने कराटे सीखना शुरू कर दिया और युद्ध के बाद या युद्ध के बीच में जब वो अपने देशों में वापस गए तो उन्होंने वहाँ पे जाके कराटे को फैलाया। 1960 के दशक में कराटे अमेरिका, यूरोप, एशिया में लोकप्रिय हो गया और 1970 में बना वर्ल्ड कराटे फेडरेशन WKF, जिसने कराटे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक खेल के रूप में स्थापित किया। और फिर 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार कराटे को शामिल किया गया, जो कराटे के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। जी, कराटे का बहुत ही गूढ़ दर्शन है। कराटे सिर्फ लड़ाई नहीं है, ये अनुशासन, आत्म संयम और आत्म विकास की एक कला है। इसके बहुत सारे सिद्धांत हैं, पर इसका एक मुख्य सिद्धांत है, पहला हमला मत करो। यानी कराटे हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करिए। तो दोस्तों, ये था कराटे का असली इतिहास। बहुत बड़ा इतिहास है, पर मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की। भारत से चीन, चीन से ओकिनावा और ओकिनावा से पूरी दुनिया तक का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोस मैं समय समय पर आपके सामने लाता रहूँगा। आप सभी का धन्यवाद। और एक लास्ट में, कराटे सिर्फ खेल नहीं, एक जीवन शैली है
सम्मान, अनुशासन और आत्मबल का मार्ग।